वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो कंस, कंस माने अहम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो गीता माता की जय। तो कंस को मारा। इसके बाद फिर चाणूर, यानी ये मरे कैसे भी हों, चाहे पहले चाणूर मरे या पहले कंस मरे, लेकिन इन सबको मरना चाहिए। तो कंस मार दिया, चाणूर मार दिया। चाणूर माने मन, जो चकनाचूर करता है। इसका विश्लेषण विशेष रूप से भगवत कथा में कर देंगे जब कृष्ण प्रसंग आएगा। अच्छा चलो थोड़ा संकेत भी कर दें, जब आ गई बात तो बहुत से सोचेंगे कि अब तो ये तो जिज्ञासा रह जाएगी ऐसे ही। तो चाणूर माने मन। अच्छा, मन का मर जाना क्या है? सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ। मन का भगवान के सामने हो जाना ही बस उसका मर जाना है। क्योंकि मन यदि भगवान के सामने हो जाए तो मन में फिर कोई संकल्प विकल्प नहीं रहता। उर कछु प्रथम वासना रही, पहले तो वासना थी लेकिन प्रभु अब आपको देख लिया तो वासना रहित हो गए। तो श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि चाणूर को जब भगवान ने मारा है, चाणूर मारे मन, तो ये जो चाणूर पहलवान था इसके साथ भगवान का मल्ल युद्ध हुआ। लेकिन आप जानते हैं कुछ पहलवान धरती पकड़ होते हैं। जब देखते हैं कि ये मेरे से बड़ा जबरदस्त है और मैं चित्त हो जाऊंगा तो बड़ी परेशानी, इसीलिए धरती पकड़ पहलवान होते हैं। वो धरती को पकड़ लेते हैं, चित्त नहीं होना चाहते। हाँ अच्छा, तो चाणूर ने धरती को पकड़ लिया, यानी उसका अब दृष्टि किधर है? उसका मोह, उसका मन किधर है? पृथ्वी की तरफ। अब भगवान विचार कर रहे हैं ये तो धरती पकड़ पहलवान है, और हमारे मन ने किसको पकड़ रखा है? ईमानदारी से बोलो, भौतिकता को पकड़ रखा है कि नहीं पकड़ रखा? लेकिन भगवान ने विचार किया कि इसको मेरे को चित्त करना है, और चित्त का मतलब है कि इसका मोह मुझे अपनी तरफ करना है। इसका मोह मुझे अपनी तरफ करना है। तो उस चाणूर ने तो धरती को ऐसा पकड़ लिया कि चित्त नहीं होना चाहता।
लेकिन भगवान ने क्या किया कि उसकी कमर पर इतना वजन रख दिया कि जैसे ही उसकी कमर पर भगवान ने वजन रखा तो विचार करता है मेरी तो कमर ही टूट जाए, कम से कम देख तो लूं अब इसे। इसलिए फिर अपने आप वह करवट लेता है, चित्त हो जाता है और भगवान को देख लेता है, और भगवान को देखने के बाद फिर जो है चाणूर मर्दनम। और कंस को कैसे मारा, चलो इसे भी बताएं। कंस को मारने में भगवान को कुछ नहीं करना पड़ा, बस चाणूर को मारा। और चाणूर को मारने के बाद आपने कभी देखा है कि कभी जब वहाँ गए हों, ये जहाँ पहलवानी होती है, दंगल कुश्ती होते हैं, तो अपना यदि कोई कुश्ती जीत जाए तो जो उसके साथ गया है दौड़ करके, यदि वो बड़ा है तो उसके पैर छुएगा, और पहलवान यदि छोटा है तो उसके पैर छुएगा। हाँ? इसलिए भगवान ने विचार किया कि चलो, अब कभी कभी देखता है ना कि कोई पहलवान किसी को गिरा ले तो फिर खुशी में दंड बैठक और लगाता है। इसलिए भगवान ने चाणूर को मार दिया। अब विचार कर रहे हैं कि मुझे इस कंस को मारना है, और कंस कहाँ बैठा है, बोले 26 हाथ ऊपर सिंहासन पर। कितना ऊंचा बैठा है। सांख्य दर्शन में कोई 24 तत्व मानते हैं, कोई 25 तत्व मानते हैं, और इन सब के ऊपर बैठा है साहब ये अहम। कोई भी कथा निरर्थक नहीं है, हम समझें। ये 26 हाथ ऊपर बैठा है। भगवान सोचते हैं तो मैं अचानक उसके ऊपर कैसे जाऊं, इसलिए वो दंड बैठक का बहाना लगाते हैं। भगवान दंड बैठक कर रहे हैं। दाऊ पूछ रहे हैं तू क्या कर रहा है, बोले इस अहम को मारने के लिए बड़ा दंड बैठक लगानी पड़ती है। दंड बैठक माने बहुत परिश्रम। तो भगवान ने दंड बैठक का बहाना किया और ऐसी छलांग लगाई साहब कि 26 हाथ ऊपर जो बैठा था उसके केस पकड़ लिए। केस पकड़ करके कंस को मारा। इसमें भी रहस्य है, इसमें भी रहस्य। कंस को केस पकड़ करके क्यों मारा, अभी अभी आपको याद दिलाया हमने कि कंस क्या है, अहम। और अहम ज्यादातर किसको लेकर के होता है कि इतना मेरे पास है। ऐश्वर्य को लेकर के अहम होता है, इतना मेरे पास है, इतना मेरे पास है, इतना मेरे पास है। तो केस का संस्कृत में अर्थ होता है ऐश्वर्य। क्योंकि श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में जब भगवान की विराट विभूतियों का वर्णन हुआ है तो सुखदेव जी कहते हैं ये जो बादल हैं वो भगवान के केस हैं। अच्छा, बादल न बरसे तो तुम्हारे पास कुछ है? ये ऐश्वर्य कहां से आया? देखना, ये शास्त्र, ईश्वर, संत, ये सब परोक्ष बोलते हैं, सीधे सीधे इनसे बात करना ही नहीं आता साहब। बड़े अटपटे हैं। न तो ईश्वर सीधा बोलेगा, न संत सीधे बोलेंगे, न शास्त्र सीधे बोलेंगे। इसलिए जब सुखदेव जी ने वर्णन किया ये बादल भगवान के केस हैं, तब केस कैसे हो गए? केस का मतलब होता है ऐश्वर्य। अब ऐश्वर्य बादल कैसे हो जाएंगे? अरे पानी बरसना बंद हो जाए तो क्या रहेगा हमारी तुम्हारे पास? 12 में से 4 निकल गए तो क्या बचा? 8 की खाक। आपको मालूम है, आपने तो ये सुना होगा कि एक दिन बीरबल से पूछा अकबर ने कि 12 में से 4 निकले तो क्या बचा? 12 में से 4 निकले तो क्या बचा? किसी ने, आप बोले कि ये क्या प्रश्न, इसे तो कोई भी बता सकता है। सबने कहा 8। बीरबल से पूछा, बोले महाराज खाक बचा। 12 में से 4 गए तो खाक बचा। तो बोले कि ये बीरबल तुम्हारा गणित कैसा है? बोले 12 महीने में से 4 चौमासे के महीने निकाल दो, फिर क्या बचेगा? खाक ही तो रह जाएगा यदि वर्षा नहीं होगी तो ये जो बादल हैं ये भगवान का ऐश्वर्य है। तो केस ऐश्वर्य का प्रतीक है। इसलिए भगवान ने विचार किया कि यदि अहंकारी का ऐश्वर्य पकड़ लिया जाए, उसके ऐश्वर्य को काबू में कर लिया जाए, उसकी जो संपत्ति है उसको पकड़ लिया जाए, इसका तो अहम मर जाएगा। इसलिए
कंस के केस पकड़ करके भगवान मारते हैं कि इसके ऐश्वर्य को नष्ट कर दो, इसके ऐश्वर्य को जब्त कर लो, अरे राजधानी पर आक्रमण कर दो साहब। तो कंस के केस पकड़ करके मारते हैं। व्यसुर मौजसा हतम। आपको आश्चर्य होगा, श्रीमद् भागवत में कंस को भगवान ने केवल 8 अक्षरों में मार दिया है। व्यसुर मौजसा हतम, गिन लेना, व्यसुर मौजसा हतम, 8 अक्षरों में ही मार दिया साहब। जब सुखदेव जी से कहा कि महाराज इतना जल्दी क्यों मार दिया, बोले अहंकार तो जल्दी मर जाओ उतना ही ठीक है, नहीं तो ये बाकी रहेगा तो परेशान करेगा। खैर, तो कंस को मारा, अहम की शुद्धि हुई। चाणूर को मारा, मन की शुद्धि हुई। इसके बाद क्या कहें, देवकी। देवकी। अब तीसरा तत्व कौन सा रह गया, अंतःकरण में 4 चीज, अहंकार कंस गया, चाणूर मन गया, अब बुद्धि। देवकी को श्रीमद् भागवत में बुद्धि बताया है। देवकी क्या है, बुद्धि। अब बुद्धि को मार देना है क्या, अरे अहंकार को मार दो, मन को मार दो, लेकिन बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि है। और देवकी ऐसी वैसी नहीं, शुद्ध बुद्धि। तो जब मन मर गया, अहम मर गया, बुद्धि ज्यों की तो शुद्ध है, तो फिर परमानंद है कि नहीं है। इसीलिए देवकी परमानंदम। लेकिन एक चौथी चीज रह गई साहब, चित्त। हाँ, है ना, मन सस चित्त महान। ये चित्त क्या है, बोले श्री कृष्ण स्वयं चित्त हैं। ये जो विराट पुरुष है वो महान है, वो स्वयं चित्त है, स्वयं चित्त है, कृष्ण चित्त है। देव की विशुद्ध बुद्धि है, चाणूर मन है, कंस अहम है। लेकिन ये सब किसकी कृपा से होगा ऐसा, बंदे जगद गुरुम। कृष्ण चित्त भी है, और जहां चित्त के रूप में भगवान कृष्ण का श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है, बड़ा सुंदर किया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ज्ञानियों का चित्त हूं। जैसे बुद्धिमानों की क्या है, भगवान गीता में बोले बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भागवत में संकेत करते हैं मैं ज्ञानियों का चित्त हूं। और ज्ञानियों का चित्त क्या है, ज्ञानियों का चित्त किधर जाएगा। चलो वैसे समझ में ना आए तो मैं एक सीधा संकेत करता हूं। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा के कारागार में प्रकट हुए, देवकी मैया ने देखा ये जगत पिता मेरा बालक बन करके आया है, तो उनके स्तनों में दूध आया। स्तनों में दूध आया तो मैया बोलती है मेरे बालक बन करके आए हो, मैं दूध पिलाऊं। बोले ना मैया नहीं, मैं 11.5 वर्ष बाद लौटूंगा तब तेरा दूध पीऊंगा। ब्रज में कितना रहे हैं, 11.5 वर्ष, एकादश निगूढ़ार्ची। मैं 11.5 वर्ष बाद आऊंगा तब तेरा दूध पीऊंगा, तब तुझे आनंद दूंगा। और बात कितनी सार्थक है, 11.5 वर्ष बाद 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, ये 11 हो गए। अब इसके बाद यानी 11.5 वर्ष बाद तब ये बुद्धि का नंबर आता है। 11 के बाद तब बुद्धि का नंबर आता है ना। बोले तब तेरे को शांति दूंगा। असल में जब हमारा अहम मर जाता है, हमारा मन मर जाता है, तब ये बुद्धि स्वतः शुद्ध हो जाती है। लेकिन ये जो चित्त वाली बात है, बोले फिर मैं वो ज्ञानियों का जो चित्त हूं। और ज्ञानियों का चित्त कैसा है, बोले मेरे ज्ञानियों का चित्त मैं खींचता हूं और ज्ञानी मेरे चित्त को खींचते हैं। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मुझे खींच सके, तो ज्ञानी मुझे खींचते हैं। ज्ञानियों का चित्त मैं हूं और मेरा चित्त ज्ञानी है। ये आप देख सकते हैं श्रीमद् भागवत 8वां स्कंद जब अम्बरीश का चरित्र आया है,
साधु नाम हृदयम तो हम, साधु मेरे हृदय हैं और मैं साधुओं का हृदय हूं। तो इस प्रकार मन, बुद्धि, अहम और चित्त ये सब, लेकिन ये सारी लीला कब होगी? बोले जगत गुरुम, बिना गुरु कृपा के नहीं होगी।